परछाई की रक्षक राजकुमारी चंद्रलेखा की रहस्यमयी गाथा। 14वीं शताब्दी का राजस्थान। रत्नगर का किला अपनी भव्यता के साथ साथ एक रहस्य के लिए जाना जाता था। यहाँ की राजकुमारी चंद्रलेखा जितनी सुंदर थी उतनी ही रहस्यमयी भी। उसके विषय में महल के हर कोने में कानाफूसी होती। वो इंसान है या कोई आत्मा? कारण था उसकी हर पूर्णिमा की रात को होने वाली रहस्यमयी गुमशुदगी। राजा वीर सिंह अपनी बेटी से बेहद प्रेम करते थे, लेकिन उसकी इन आदतों से परेशान भी थे। उन्होंने कई बार राजकुमारी से पूछा कि वह रात को कहां जाती है, पर चंद्रलेखा हर बार मुस्कुराकर चुप हो जाती। उसकी आंखों में एक ऐसा राज छिपा होता जिसे कोई समझ नहीं पाता। एक रात महल की एक दासी गौरा ने देखा कि राजकुमारी चुपचाप पुराने किले के तहखाने की ओर जा रही है। उसने पीछा किया, लेकिन अगली सुबह गौरा गायब हुई। पूरा महल दहल उठा। तब से राजकुमारी की रहस्यमयी हरकतें और तेज हो गई। कुछ लोग कहते राजकुमारी पर किसी आत्मा का साया है, तो कुछ बोले वो किसी गुप्त शक्ति की रखवाली कर रही है। राजा ने एक कुशल योद्धा और गुप्त रहस्यों के ज्ञाता आर्यमान को दरबार में बुलवाया। उसे राजकुमारी की निगरानी का आदेश मिला। आर्यमान ने देखा कि चंद्रलेखा सच में हर पूर्णिमा को पुराने किले की ओर जाती है। एक रात वो चुपचाप उसके पीछे गया। पुराने तहखाने में एक गुप्त सुरंग थी जिसे वर्षों पहले बंद कर दिया गया था, लेकिन चंद्रलेखा उसमें घुसी और आर्यमान भी उसके पीछे पीछे चला गया। सुरंग के अंत में एक विशाल गुप्त कक्ष था जहां एक सुनहरी मूर्ति रखी, बिल्कुल चंद्रलेखा जैसी। उस मूर्ति के नीचे शिलालेख पर लिखा था, यह है परछाई की रक्षक। जो इसे समझेगा वो या तो अमर होगा या सदा के लिए खो जाएगा। राजकुमारी पीछे से प्रकट हुई और बोली, यह मेरी पूर्वज आत्मा है। सदियों से यह शक्ति मेरी वंश परंपरा की रक्षक रही है। हर 100 साल बाद यह जागती है और एक स्त्री को चुनती है जो इसकी रक्षा करे। अपनी पहचान भूलकर मैं वही हूं। आर्यमान स्तब्ध रह गया। तुम्हें यह सब कैसे पता? हर रक्षक को जन्म से पहले ही चुना जाता है। चंद्रलेखा बोली, मेरे पूर्वजों ने इस शक्ति को बुरी ताकतों से बचाया है। यदि यह मूर्ति किसी गलत हाथ में गई तो पूरा राजस्थान जलकर राख हो जाएगा। इतना कहते ही पूरी गुफा हिलने लगी। दीवारों से धूल गिरने लगी और एक गर्जना हुई जैसे कोई शक्ति जाग उठी हो। आर्यमान ने कहा, हमें इसे नष्ट कर देना चाहिए। चंद्रलेखा ने दृढ़ता से कहा, नहीं, नष्ट करने की कोशिश में ही पिछले 3 रक्षक मारे गए। इसे बस छुपाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए मुझे अपनी आत्मा इस मूर्ति में बंद करनी होगी। मैं जीवित नहीं बचूंगी। आर्यमान चौंक गया। क्या इसका कोई और रास्ता नहीं? चंद्रलेखा ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे लिए यह जीवन नहीं, जिम्मेदारी है। और फिर उसने एक मंत्र पढ़ा। एक तेज रोशनी फैली और अगले ही पल मूर्ति की आंखें चमक उठी। जब रोशनी थमी, वहां चंद्रलेखा नहीं थी, बस वो मूर्ति जिसमें अब एक हल्की मुस्कान थी। कई साल बाद कोई भी नहीं जानता था कि रत्नगर की राजकुमारी कहां गई, लेकिन जो भी पूर्णिमा की रात उस तहखाने में गया, उसे एक स्त्री की परछाई दिखती जो धीमे स्वर में कहती, मैं हूं रक्षक परछाई। और मजेदार खाने के लिए हमारे चैनल गुर्दीपरिया 9927 को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें।